जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है तारीख 21 नवंबर 2025। तो 21 नवंबर 2025 के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। अपनी करंट अफेयर्स क्लास की बस एक ही खासियत है कि एक भी मिनट जाया नहीं किया जाता है स्टूडेंट का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के क्लास में ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अपने चैनल पे जो क्लास अपलोड की जाती है मात्र 10 मिनट की ही होती है, जिसमें कि प्रत्येक रोज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराया जाता है और पिछले दिन के प्रश्न का भी रिवीजन करवाया जाता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 20वां G20 समिट कहां प्रारंभ होगा? 20वां G20 समिट जो प्रारंभ होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 23वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में। अगला प्रश्न है, यूएस ने किसे बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो यूएस ने बड़ा नॉन नाटो सहयोगी घोषित किया है सऊदी अरब को घोषित किया है। अगला प्रश्न, भारत में टेस्ला का पहला सेंटर कहां खुलेगा? तो टेस्ला कंपनी के बारे में तो आप लोग सुना होगा। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है। ये स्पेस एक्स भी एलन मस्क की ही कंपनी है। एलन मस्क जो कि अंतरिक्ष यान या फिर ट्रेवलिंग, ये वो जितने भी चीज के निर्माण करते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से, तो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला जो है अपना सेंटर कहाँ खोलने जा रही है? तो गुरुग्राम में जो है टेस्ला ने अपनी सेंटर खोलने का शुरुआत किया है। तो अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही बिरसा 101 का संबंध किससे है? बिरसा 101 का संबंध है CRISPR जीन थेरेपी से। अगला प्रश्न, हाल ही में नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा किसने लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप पे मी सेवा लॉन्च किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य ने व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू किया है नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए। अगला प्रश्न, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 आयोजित होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया के मेजबानी में। इन दोनों देशों के मेजबानी में जो है अंडर 19 विश्व कप 2026 की मेजबानी होगी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला है? तो फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला गया है आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में जो है भारतीय डाक ने फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अच्छा, ये हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आईआईटी दिल्ली हो गया। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है यूनाइटेड किंगडम को जो है नागालैंड में जो मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, उसमें जो है कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है। तो इस तरह से ये हमारे आज के करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। और अब हम लोग
जैसे ही प्रश्न ये प्रश्न समाप्त हुआ, अगले कल जो पढ़ाया गया था करंट अफेयर्स, अब उसके क्लास का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आइए दोस्तों, कल के क्लास का पहला प्रश्न यानी कि रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? तो ये खोजे हैं चांग ई। ये चांग ई जो ग्रह है इसने खोजा है छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल चंद्रमा पर। ये चाइना की कंपनी है, ये जो है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह था दोस्तों, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह था। अगला प्रश्न, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा थाईलैंड में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का हवाई अड्डा हुआवई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये बना है ओमान। दोस्तों यहाँ से ऑप्शन हट गया था, तो ये बना है ओमान बना है। ओमान। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमण से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल लॉन्च की है 2025 में। इससे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो इसे पहली बार लॉन्च किया गया था 2017 में। अगला प्रश्न, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये शीर्ष स्थान हासिल किया है IIT दिल्ली में। अगला प्रश्न, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? तो ये संस्करण प्रारंभ होगा 56वां संस्करण प्रारंभ होगा गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर JDU प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार शपथ लेंगे? तो ये शपथ लेंगे, सबको ज्ञात ही होगा, 10वीं बार शपथ लेंगे। तो ये ले चुके हैं, खास मतलब ले चुके हैं कल जैसे 20 दिसंबर 2025 था, तो कल के ही दिन पटना के गांधी मैदान में श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया है और इनका कार्यकाल 25 वर्षों का कार्यकाल है दोस्तों, 25 वर्षों का। इन्होंने एक इतिहास ही बना दिया है कि लगातार 25 वर्ष तक बिहार की सेवा में इन्होंने अपना समय बिताया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहां प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा भारत में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी है, तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, उत्तर प्रदेश राज्य से था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था ह्यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ने पराजित किया था। और 1857 के क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स की क्लास के संपूर्ण प्रश्न का सोल्व करवा दिया गया है और हमारी क्लास का सभी सवाल समाप्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रत्येक दिन क्लास डाली जाती है
आप लोग रेगुलर इस क्लास को पढ़ें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्लास में ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं, 10 से 15 मिनट का क्लास काफ़ी होता है जो अपने चैनल पे कराया जाता है। और डेली आप इससे जुड़ें इस क्लास से, और इस क्लास का फ़ायदा उठाएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और उनसे भी पढ़ने का सुझाव दें उनको भी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।